जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने पर मार्क्स नहीं उठ रहे हैं। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर तैयारी तो करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका मेंटर श्रवण शर्मा और आप देख रहे हैं एसजी कॉन्सेप्ट। मैं काफी सालों से नवोदय विद्यालय के बच्चों की तैयारी करवा रहा हूं और काफी सारे बच्चे बनाई गई मेरी स्ट्रेटेजी से सेलेक्ट भी हुए हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि भाई चैनल काम का है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइएगा जैसे कि जिंदगी आपकी चल रही है। तो जो मेरे सूरवीरों कैसे हो, तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और हम बात करते हैं कि भाई नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हम अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो यहां पर तीन तरह के बच्चे हैं, ठीक है, तीन तरह के बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देंगे क्लास 9th के लिए। अब उसमें पहले टाइप के वो बच्चे आते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, उसके बाद से अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है, ठीक है। दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन कम टाइम के लिए की है, कॉन्सेप्ट ज्यादा उनका क्लियर नहीं है। और तीसरे टाइप के वो बच्चे आते हैं, बाद में उनके बात करेंगे, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो हम इनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं की है। तो उनके लिए एक ही तरीका है कि भाई वो तैयारी तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है लेकिन वो नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ना चाहते हैं और नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे सजेशन यही रहेगा कि जो भी आपके पास टाइम बचे हैं, इन बचे हुए टाइम्स में आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। पहले तो उसमें देखिए, पहले खुद से लगाइए और देखिए उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, है ना। कि ये बिल्कुल भी दिमाग में न रखिएगा कि मुझे साइंस नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे हिंदी नहीं आती। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकालकर केवल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पहले प्रैक्टिस सेट के बाद। उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आप जो भी बुक लिए होंगे उस बुक में उसका सॉल्यूशन दिया होगा, आप उनके सारे साइंस, हिंदी और इंग्लिश उसके क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन जो आपको समझ में आए सॉल्यूशन देखने के बाद उन्हीं को समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उन पर टाइम बर्बाद ना कीजिए, उनको आगे जाने दीजिए, ठीक है। फिर अगले दिन आप यही काम करोगे, एक दिन आप करो, अगले दिन आप उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। नेक्स्ट डे आप सेकंड प्रैक्टिस सेट उठाओ, फिर उसको सॉल्व करो और उसको सॉल्व करने के बाद फिर उसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। आंसर खोलिए, आंसर से उसके आंसर मैच कीजिए, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। याद क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जब भी एग्जाम में आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आया तो आपका सही हो जाएगा। और इस तरीके से वो बच्चे तैयारी करते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। और यकीन मानिए कि इस तरह की तैयारी से आप जो एग्जाम में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करके आने वाले थे, वो आपका क्वेश्चन तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंचेगा। और आपकी अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी तो आपका एग्जाम आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, ये पहले वाले की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसी को सेम फॉलो करते हुए सेकंड टाइप के स्टूडेंट चलेंगे, जो कि सेकंड टाइप वाले स्टूडेंट है कि जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन ज्यादा दिनों से पढ़ाई नहीं की है और उनका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आप इस तरह से, जो पहले टाइप वाले के बारे में मैंने बताया, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन कर पा रहे थे तो आपने जो भी इन महीने 2 महीने के बीच में जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इससे आपका जो मार्क्स होगा वो तकरीबन 80 to 90 के अबव में पहुंच जाएगा। तो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा और आसान काम होगा। उसके बाद ये हमारे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के स्टूडेंट थे, दोनों को बातें समझ में आ गई होंगी क्या करना है। उनको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, उनको प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ये समझ में आएगा कि भाई नवोदय में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप यहाँ पर इतनी कम पढ़ाई में, 10-15 दिन की पढ़ाई में अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक सही कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आने वाला जो टाइम है आपका,
ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आप कंपटीशन देने वाले हो उस कंपटीशन में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जिंदगी नवोदय पर ही आके नहीं रुकेगी। अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ठीक है, अभी तो हमें मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान देखना है। ठीक है ना, मतलब आसमान तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर आप इतनी सारी मतलब माँ बाप को शिकायत का मौका नहीं देना है कि आप ये आपका नवोदय आपने कहकर जबरदस्ती उनसे अपना नवोदय का फॉर्म भरवाया या फिर उन्होंने आपको फॉर्म भरवाया। दोनों कंडीशन में जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप अच्छा नहीं गेन कर पाते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, उससे खासा फर्क आपके पेरेंट्स को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा कि अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी वो कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो हमको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसलिए हमको जो भी हमारे पास टाइम बचे हुए हैं, इन बचे हुए टाइम में हमें उन्हें अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी दिखानी है और खुद उनके साथ साथ खुद को भी प्राउड फील कराना है। ठीक है, फिर हमारे जो तीसरी बात आती है, ठीक है, हमारा जो तीसरा पॉइंट, तीसरे टाइप के बच्चे आते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, है ना, और तैयारी करने के बाद अब वो प्रैक्टिस सेट पर आए हैं। प्रैक्टिस सेट में कुछ बच्चों का कहना था, कल के लाइव क्लास में कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज तब होगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, और प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 80 प्लस मार्क्स जा रहे हैं तो इसका मतलब केवल आपको फील हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है। यकीन मानो, अगर आप 80 तक नंबर लेके आ रहे हो या 80 से ज्यादा 80 प्लस मार्क गेन कर रहे हो, तो निश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। तो इस पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मार्क्स को और इंक्रीज करना चाहते हो तो सभी टाइप के बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूं कि अगर वो अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट में मुझे नहीं लगता कि अगर आपने वो पहले कभी प्रैक्टिस सेट ना लगाया हो तो आप 100 आउट ऑफ 100 कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपके, आप 80 के 75 करते हो तो भी अच्छा है, 80 करते हो तो भी अच्छा है, 80 से ज्यादा करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस गलत जरूर होंगे। तो जो क्वेश्चंस गलत होंगे आपको ये देखना है कि वो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन था और किस चैप्टर का, यानी किस चैप्टर का और किस टाइप का क्वेश्चन था, किस टॉपिक का क्वेश्चन था। आप ये चीज अपनी बुक में ढूंढोगे, उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे बुक की हेल्प से, अपनी जो स्कूल की बुक है उससे, आपके पास जो नवोदय की बुक है उससे, अपने स्कूल के टीचर से उस टॉपिक पर बात करोगे। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं या आप किसी और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी टीचर से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे उसके बारे में चर्चा करोगे अगर वो किसी भी तरह इस तरह की क्लास लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आपका प्रॉब्लम, अब आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टाइम आ गया है और आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन डेफिनेटली अब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, जिन भी क्वेश्चन में डाउट हो, जिस भी टॉपिक में, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, आपका जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप उस टॉपिक का मुझे बता दीजिए कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, टॉपिक बताइएगा। चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर आप चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, उन चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए एक बार से। डेफिनेटली आपको चैप्टर पढ़ने से फायदा मिलेगा, आप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई कोई टॉपिक रह जाता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर बेझिझक मुझे मैसेज करो। ठीक है, टेलीग्राम पर अपना जो भी अपने नाम के साथ आपका जो भी डाउट है वो डाउट मुझे सेंड कीजिएगा और आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस मिलेगी पर्टिकुलर आपके डाउट की। मतलब आपका डाउट है, ऐसा नहीं कि मैं 40 मिनट की वीडियो बना दूंगा और आपका टाइम बर्बाद करूं। किसी का भी टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपका वो डाउट है तो हो सकता है वो किसी और बच्चे का भी डाउट हो। तो अगर किसी की डाउट वीडियो अपलोड होती है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी उस डाउट क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उस डाउट क्लास में
मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपके नवोदय एग्जाम के लिए या आप आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मार्क्स गेन करने का, मार्क्स इंक्रीज करने का ये सबसे बड़ा तरीका है और इस तरीके को जितने भी कंपटीटर हैं, चाहे वो एसएससी का एक कंपटीटर हो, बैंक का एक कंपटीटर हो या फिर रेलवे का कंपटीटर हो, सभी के लिए यही रूल फॉलो होता है। सभी लोग इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो आप भी, जो भी आपके पास टाइम बचा है, इस टाइम में आप इसे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आई हो, तो वही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उस पर कई सारे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं जो कि आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, आपके मैथमेटिकल स्किल को बढ़ाएंगे, आपकी जीके को इंप्रूव करेंगे। तो सभी लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च करेंगे पढ़ लिया तो आपको पहला चैनल मिल जाएगा। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।